आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे स्मारक को लेकर हो रही सियासत की। एक महान अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी गई। सिर्फ नेता और राजनेता ही नहीं, पूरा देश गमगीन है। बावजूद इसके पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक के लिए स्थान आवंटन को लेकर सियासी पारा हाई होता नजर आया। दिल्ली के निगम बोध घाट पर भले ही पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। अंतिम संस्कार से पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्मारक बनाने की मांग की, तो केंद्र सरकार ने हामी भरते हुए जगह चयन के लिए थोड़ा समय क्या मांगा। कांग्रेसी नेता बयानबाजी पर उतर आए। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन को भी कांग्रेस ने सियासी मौका बना लिया। इस खबर पर किसने क्या कहा है ये तो बताएंगे ही। वहीं आपको ये भी जानना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने बड़े राजनेताओं को कैसे अंतिम विदाई दी थी। पहले सेगमेंट में सारी जानकारी देंगे आपको। दूसरी खबर दिल्ली से। दिल्ली में महिला सम्मान योजना पर घमासान बढ़ता जा रहा है। इस बीच अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए एक बुरी खबर आ गई है। उपराज्यपाल ने दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर जांच के आदेश दे दिए। दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर जो रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है वो किन नियमों के आधार पर हो रहा है, इस बात को लेकर अब जांच होगी। आम आदमी पार्टी ने बीते दिनों ही इसका ऐलान किया था और जांच के आदेश पर अब आम आदमी पार्टी का भी बयान आ गया है। वार पलटवार की पूरी कहानी आपको बताएंगे और आखिर में बात संभल की करेंगे। सर्वे के दौरान हुई पत्थरबाजी के बाद सनातन के पौराणिक सबूत अब खुलकर सामने आ रहे हैं, जो संभल की सनातन नगरी होने की गवाही भी दे रहे हैं। अब ये क्लियर हो गया है कि संभल में सब काम सिस्टम से होगा और अगर किसी ने माहौल बिगाड़ा तो तुरंत कट्टरपंथी के दिमाग में भरी कट्टरता का इलाज भी होगा, क्योंकि जिस जामा मस्जिद के पास 24 नवंबर के दिन हिंसा हुई थी वहां तेजी से पुलिस चौकी बनाने का काम शुरू हो गया। मतलब साफ है कि योगी की पुलिस अब बहुत जल्द 24 घंटे तैनात रहने वाली उस इलाके में और वहां एक एक शख्स की निगरानी की जाएगी। जिनका भी मकसद माहौल बिगाड़ना है उनको सबक सिखाया जाएगा। संभल से अपडेट के साथ हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं कांग्रेस के उस सियासी पैटर्न की जिसको बार बार ये सामने लाते हैं। कोई मौका गंभीर हो, कोई दुखद मौका हो, उस मौके को भी ये सियासत से जोड़ने में देर नहीं करते हैं। बात उसी वाजपेयी साहब को जगह दे सकते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जगह क्यों नहीं मिलती? इंसान चला जाता है ना, तो उसके साथ कोई बैर, कोई दुश्मनी सब मिट जाता है। लेकिन यहाँ पे भी राजनीति चल रही है। कांग्रेस पार्टी जिसने जीवन काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया, कम से कम आज इस दुख की घड़ी में राजनीति करने से बाज आना चाहिए। केंद्र सरकार 10 साल रहे एक विद्वान प्रधानमंत्री के लिए 1000 गज जमीन दिल्ली में नहीं दे पा रही। बाबा का जब निधन हुआ कोई फॉर्मल CWC बुला के कोई रेजोल्यूशन कॉन्डोलेंस मैसेज नहीं पास करवाया गया। देश के बड़े अर्थशास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री हमारे बीच अब नहीं रहे। मनमोहन सिंह जी ने कई ऐसी नीतियां लाई जिसने आर्थिक सुधारों को बल दिया भारत में और भारत अब बहुत आगे आ चुका है। लेकिन इस बीच एक चीज होती दिखाई दी। सम्मान देने का वक्त था, विदाई देने का वक्त था, लेकिन कांग्रेस ने इस वक्त को सियासत की ओर मोड़ दिया और इसे नया एंगल देने की कोशिश की। और ये पूरा पैटर्न सिर्फ इस बार नहीं, हर बार दिखाई देता है। भारत सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। जब अंतिम विदाई दी जा रही थी तो प्रधानमंत्री से लेकर हर बड़ी शख्सियत वहां मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने इसे नया रुख देने की कोशिश की है। सम्मान पर सियासत कैसे हुई विदाई के बजाय, ये बात करने हम वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपके सामने हम जरा तस्वीरें रख रहे हैं। ये 6 तस्वीरें विदाई के वक्त की तस्वीरें हैं। अंतिम सफर पर निकल चुके हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और ऐसे में उन्हें सम्मान के साथ विदा किया गया, राजकीय सम्मान के साथ विदा किया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आप देख रहे हैं। निगम बोध घाट पर अंतिम विदाई उनको दी गई। ये सब कुछ चल रहा था, सम्मान से उन्हें यहां विदाई दी जा रही थी क्योंकि वो अंतिम सफर पर जा चुके हैं। लेकिन इस बीच इस मौके को कांग्रेस ने एक अलग रंग देने की कोशिश की। सबसे पहले जरा आपको तस्वीर अंतिम विदाई की तरह दिखा रहे हैं। देखिए, तमाम बड़े लोग यहां मौजूद थे, प्रधानमंत्री मौजूद थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री को यहां
पुष्पांजलि अर्पित की गई है, श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और उन्होंने जो कुछ भी किया, चाहे आरटीआई की बात कर लें, चाहे राइट टू एजुकेशन की बात कर लें, मनरेगा योजना की बात कर लें, हर वो सुधार जो वो भारत में ले आए हैं उसको याद करते हुए पीढ़ियां हमेशा उन्हें याद रखेंगी। और ऐसे में उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। लेकिन ये सब कुछ जब हो रहा था तो सियासत कैसे और कब शुरू हुई? कब कांग्रेस ने इस सम्मान के मौके को, इस विदाई के मौके को सियासत में बदल दिया? चलिए जरा वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ। लंबे समय से बीमार थे, 42 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं और आज निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। तस्वीर हमने आपको दिखाई। लेकिन क्या होता है जब ऐसी स्थितियां हो, जब किसी को विदाई दे रहे हैं, उससे पहले ही, अंतिम संस्कार से पहले ही कांग्रेस ने सियासी मॉडल शुरू कर दिया अपना। अंतिम संस्कार और स्मारक स्थल को लेकर यहां राजनीति की जाने लगी। कांग्रेस राजघाट पर दरअसल अंतिम संस्कार कराना चाहती थी और अंतिम संस्कार से पहले ही स्मारक की मांग भी कांग्रेस की तरफ से उठाई गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को इसको लेकर चिट्ठी लिखी और चिट्ठी को सोशल मीडिया पर भी बाकायदा पोस्ट किया गया। चिट्ठी लिखी भी गई और सोशल मीडिया पर उसे एक तरह से जारी भी किया गया। और स्मारक को लेकर कांग्रेस नेताओं ने इसके बाद सिर्फ चिट्ठी नहीं दी बल्कि बयानबाजी भी शुरू कर दी। और बयानबाजी करके वो ये बताना चाहते थे कि वो चाहते हैं कि सम्मान मिले और इसलिए वो चिट्ठी लिख रहे हैं और उसको लेकर अलग अलग बयान सामने आए। लेकिन ये पूरा मामला सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रहा, इसमें धर्म कार्ड भी डाल दिया गया। क्या हुआ है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। स्मारक की लड़ाई अब धर्म पर कैसे पहुंची? स्मारक की जमीन को लेकर दरअसल बात हुई। कांग्रेस ने स्मारक पर धर्म वाला कार्ड खेल दिया। मुद्दे को सिख प्रधानमंत्री के अपमान से जोड़ा गया। राजघाट या स्मृति स्थल पर स्मारक बनाने की इनकी तरफ से मांग रखी गई थी, मांग मानी भी गई है, लेकिन अभी जगह को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। और ऐसे में इसको दूसरे एंगल पर ले जाया गया और ये कह दिया गया कि ये धर्म से जुड़ा मामला है, इसलिए ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन इसको लेकर कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी इस पर जवाब भी दे रही है। क्या वार पलटवार हुआ इसको लेकर, पहले सुनिए। इंसान चला जाता है ना, तो उसके साथ कोई बैर, कोई दुश्मनी, सब मिट जाता है। लेकिन यहां पे भी राजनीति चल रही है। किसी पार्टी का मसला नहीं है, देश के गौरवमयी इतिहास का सवाल है। ये इंसान खास था, ये इंसान जीता जागता इतिहास था, समझे नहीं? तो ये जब आप ये कहेंगे तो चाहिए ये था कि दरिया जैसा दिल हो, उचित को जान के उस पर अमल ना करना, एक कायरता का आभास है दोस्त। बड़ा दिल होना चाहिए। कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। कांग्रेस पार्टी जिसने जीवन काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया, हमें याद रखना चाहिए कि अंतिम चरण में 2014 में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्मृति बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि जब उन्हें लगा था कि सरकार जाने वाली है। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है। कम से कम आज इस दुख की घड़ी में राजनीति करने से बाज आना चाहिए।